नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लोनी में दृशा वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान संगठन विस्तार पर चर्चा हुई और कई लोगों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। देखिए फरमान अली की यह रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद गाजियाबाद के लोनी में और लोनी का एक क्षेत्र पड़ता है मुस्तफाबाद, जहां पर आज दृशा वेलफेयर फाउंडेशन के जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मेरे साथ मौजूद है, जिनको कुछ लोगों को पद दिया गया है, जिनके द्वारा बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और किन मुद्दों पर फाउंडेशन जो काम कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? सर मैं चाहूंगा, दृशा वेलफेयर फाउंडेशन एक संस्था है जो ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है, जो एजुकेशन, डिसेबिलिटी और लीगली वुमेन हेल्प पे वर्क करती है। इसके अलावा जैसे विकलांग व्यक्ति हैं जिन्हें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो हमारी संस्था उन्हें प्रोवाइड करवाती है बाई गवर्नमेंट के द्वारा। हमारी संस्था उसमें हेल्प करती है। जो विकलांग व्यक्ति हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट बनने के बाद क्या होता है कि उन्हें पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से, सभासद काउंसलर के द्वारा पेंशन मिलती है, तो वो हम सर्टिफिकेट बनवाने में उनकी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। इसके बाद एजुकेशन वगैरह, हमने यहाँ पे कुछ दिन पहले ही निठोरा में कुछ महीने पहले सेंटर चलाया था सिलाई मेहंदी कंप्यूटर का, जो कि कुछ कारणों की वजह बंद हो गया है। अब हम सेंटर यहाँ पे 1 से 2 महीने में हम फिर रिन्यू करेंगे, जो कि बच्चों के लिए सिलाई मेहंदी कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाए। बच्चों को ना चार्ज होता है, चार्ज जैसे 100 से 200 रुपए एज ए डोनेशन पे हम लेते हैं, कोई हम चार्जेस नहीं लेते हैं। गरीब आदमी जो गरीब आदमी दे सके। उसके अलावा हम उन्हें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा देते हैं। प्लस हमारी गवर्नमेंट फैक्ट्री में, प्राइवेट फैक्ट्री में बात होती है, जो लड़कियां या जो जेंट्स हमारे यहाँ से कोर्स करता है तो उन्हें हम फैक्ट्री वगैरह में जॉब भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल में कोई परेशानी हो, पुलिस थाने में कोई परेशानी हो, उसकी राशन कार्ड की परेशानी हो, हमारी संस्था हर चीज में सहयोग करती है। हमारी टीम द्वारा सहयोग किया जाता है उसका। तो आज कितने लोगों को जो है एनजीओ में जोड़ा गया है? लोनी से हमने स्टार्ट किया है अभी फिलहाल 2-3 महीने पहले। आज कितने लोगों को पद दिया गया है? आज 5 लोगों को पद दिया गया है, जिसमें ये मोहम्मद जावेद जी हैं, इन्हें दिल्ली लोनी गाजियाबाद का सेक्रेटरी बनाया गया है। जो इनके अंडर में जितने भी मेंबर हैं वो जुड़ रहे हैं और कार्यरत कर रहे हैं। अच्छा, कितने दिनों से लोनी के अंदर जो ये फाउंडेशन कार्य कर रहा है, किस किस तरीके के रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, जैसे कोई नया इंसान एनजीओ के अंदर जुड़ता है तो उसका सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा। क्योंकि कुछ कम शिक्षित लोग इन छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, तो उनका सबसे बड़ा सवाल बार बार ये निकल के आता है, भाई हम लोगों का क्या फायदा होता है। तो उन लोगों को किस तरीके से हैंडल करते हो आप? देखिए, फायदा की बात यह है कि हम कार्ड बना लिए, मैं मेंबर बन गया, आप मेंबर बन गए। मेंबर बनाने के बाद है कि आप फायदा क्या लेना चाहते हैं। मेंबर बन के घर बैठ जाएंगे, आप हमसे बताएंगे नहीं, तो हम फायदा कुछ नहीं दे पाएंगे। आप जिंदगी में कोई फायदा नहीं ले पाएंगे। बस आप लेटर ले लेंगे, मेंबर बन जाएंगे और फायदा ले लेंगे। जब आप हमारे पास तकलीफ लेके आएंगे तभी हम उस चीज का निवारण करेंगे, उस चीज में हेल्प करेंगे। आप राशन कार्ड के लिए आ जाएं, पहचान पत्र के लिए आ जाएं, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे उसके लिए आ जाएं, दवाइयों की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आ जाए, विकलांगता के किसी को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल सर्टिफिकेट वगैरह इशू कराने हैं उसके लिए आ जाए। हम हर तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास आएंगे तो आप कार्ड लेके मेंबर बन के आप जुड़ जाएंगे तो हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुस्लिम क्षेत्र में, जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होता है, इनमें शिक्षा को लेकर के लोग बहुत पीछे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मुस्लिम लोग जो है घबराते हैं बच्चों को स्कूल में भेजते हुए। तो इन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीके से अभी सवाल किया है कि बहुत से मौलाना आपने भी देखा, क्या? देखिए, संदेश तो मैं ये देना चाहूंगा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सबको जरूरी है, ना हिंदू ना मुसलमान। एजुकेशन तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो आगे करेंगे, हमारे लिए ही काम आएंगे, अपने लिए करेंगे, अपने भविष्य में करेंगे। हम जैसे इलाके में बच्चों को रखेंगे वैसा होगा। हम बच्चे क्या है, बच्चे तो नादान होते हैं। जब तक माँ बाप आप भेजेंगे नहीं बच्चों को स्कूल में तो बच्चे जाएंगे नहीं। हमारा काम है बच्चों को भेजना, बच्चों का केयर करना, बच्चों का फॉलोअप करना। कभी होता है कि हम बच्चे स्कूल में भेज देते हैं लेकिन बच्चे स्कूल ना जाके खेल कूद कर रहे हैं। हमारा काम है बच्चों के साथ साथ हम बच्चों को भेजें और उनका फॉलोअप करें। जब तक हम बच्चों के ऊपर फॉलोअप नहीं करेंगे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। हमारा काम है रास्ता दिखाना, हम रास्ता दिखा सकते हैं, हर चीज में सहयोग कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी सहयोग करेगी। आप कभी भी, एनी टाइम, कभी भी हमारी संस्था और हमारी संस्था की टीम की कभी भी जरूरत हो हम पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी भी मौजूद है जो क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अगरम सैफी जी से एक बात कहना चाहूंगा कि आए और जिस तरीके से आज हम उस जगह पर है जहां पर शिक्षा को लेकर के बहुत ही लोग पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, तो मैं भाई से कुछ सवाल करूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ संदेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दृशा फाउंडेशन की तरफ से, जैसे क्षेत्र में आए और लोगों को जोड़ा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना, इंसान को नहीं पता चलता कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। ये
एनजीओ ट्रस्ट जितनी भी होती है प्लेटफॉर्म पे उसमें होती है। जैसे इद्रिसा वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारे वकील साहब हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि एक पढ़े लिखे आदमी इसको चला रहा है, वो अध्यक्ष हैं, वो समझते हैं, वो गरीब की पीड़ा समझेंगे, मजदूर की पीड़ा समझेंगे कि गरीब क्या होता है और मजदूर क्या होता है। एक मजदूरी होता है 500 रुपए कमा रहा, एक मजदूर होता है जो 200 रुपए कमा रहा, ठीक है, महीने में 6,000 रुपए। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बेचारी टोनिका सिटी भी जाती है काम करने, उन्हें पता नहीं होता कि हाँ वहाँ उनके नाम से 12,000 14,000 रुपए की सैलरी होती है, उन्हें आधी दी जाती है। तो उसका भी मुद्दा बहुत बड़ा होता, ऐसा नहीं है कि नहीं, तो उसके मुद्दे भी ये उठाएंगे। और दूसरा, पढ़ाई, ये एजुकेशन इतनी जरूरी है कि खुद ना खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। रोटी कम खा लो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य जब भी सुधरेगा जब शिक्षा होगी, और शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर शादी ब्याह की भी बात करें तो ज्यादातर क्या चल रहा है सबको पता है। अगर दान दहेज दिया तो ठीक है, किसी की बेटी परेशान है, किसी का कुछ है, कई मामले ऐसे हैं जो थाने चौकी में जाते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है गरीबों की, लेकिन उसकी सुनवाई के लिए भी हम खड़े हैं। देखा जाता है कि कुछ लड़कियां भाई तलाक दे देते हैं। अगर पढ़ी लिखी हुई तो कुछ ना कुछ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए कुछ काम काज ऐसे रोजगार वो कर ही लेती है अगर पढ़ी लिखी हुई तो। देखो, पहली बात तो ये कि सरकार ने कई कानून ऐसे लागू किए हैं जो बहन बेटियों के लिए हैं, नहीं समझ पाते, वो नहीं जा पाते थाने चौकी में, घबराते हैं, डरते हैं, तो उनका ये डर खत्म करने के लिए वेलफेयर एसोसिएशन खड़ी है इद्रिसा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनका वो डर खत्म करेंगे। और किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उसे इंसाफ भी दिलाया जाएगा, सब मिलकर दिलाएंगे। जब सरकार, देश में कानून लागू हो गया, सरकार दे रही है तो उसका लाभ भी उठाएं और उस कानून को भी समझें। और किसी बेटी की भी अगर शादी भी नहीं होती, कोई गरीब परिवार से भी है, तो हम उसकी मदद करेंगे सब मिलकर। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक वरिष्ठ पत्रकार है अगरम सैफी जी, हमारे क्षेत्र के पत्रकार साथी है। हमारे साथ जो है जावेद भाई भी मौजूद है, जिन्हें आज पद देकर सम्मानित किया गया, और इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से वेलफेयर जो ट्रस्ट है इसके लिए क्या कुछ करेंगे आगे चलकर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दृश्या फॉर फाउंडेशन जो है वो एक गरीबों के लिए है, और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि महिला या उनकी लड़कियां बच्चियां जो घर में रहती हैं वो कुछ नहीं कर पाती, तो उनके लिए हम शिक्षा के लिए भी है, और विकलांग का भी है, और एक पार्लर के ऊपर भी काम करते हैं, जिसमें पार्लर में भी सामाजिक कानून और मुद्दों को उठाने के लिए सामाजिक मुद्दों का सक्षम है। इसमें जो हम चाहते हैं कि जो भी गरीब महिला है वो हमसे मिले, हमसे जुड़े और उसको सीखे। दृश्या फॉर फाउंडेशन। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।